हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है शराबी पति के कारण बच्चे और सास का पेट पालने के लिए पत्नी को करना पड़ा जिस्म का सौदा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। भूख के मारे रचना की अतड़ियाँ ऐंठी जा रही थी। वह दिन भर मजदूरी के लिए इधर उधर भटकती रही, मगर उसे कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। आज शहर बंद था। वजह थी कि कल दिन दहाड़े भरे बाजार में सत्ता पक्ष के एक खास कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे जो भी वजह रही हो, मगर इससे शहर की राजनीति गर्मा गई थी। हत्यारा खून करके फरार हो चुका था। दिन भर पूरे शहर में पार्टी वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते रहे। सुबह जब रचना शासकीय भवन पर मजदूरी करने गई थी, तब ठेकेदार के अलावा वहां कोई नहीं था। उसे देखकर ठेकेदार मुस्कुराते हुए बोला, रचना, आज काम बंद है, कल आना। क्यों ठेकेदार साहब? रचना ने पूछा। पूरा शहर बंद है ना, इसलिए, ठेकेदार ने जवाब दिया। पर आपने काम क्यों बंद कर दिया ठेकेदार साहब? रचना ने फिर पूछा। मुझे नुकसान कराना है क्या? और फिर जिस नेता का खून हुआ है, उसने मुझे यह ठेका दिलवाया था, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी याद में एक दिन के लिए काम बंद कर दूं, ठेकेदार ने बताया। ठेकेदार साहब, बंद का असर आप पर तो नहीं पड़ेगा, मगर हमारे पेट पर जरूर पड़ेगा, रचना ने कहा। तो मैं क्या करूं? मैंने रोज रोज काम देने का ठेका नहीं लिया है। जाकर टाइम पर आ जाना, आज जहां मजदूरी मिले वहां जाकर कर ले, ठेकेदार ने टका सा जवाब देकर उसे वहां से भगा दिया। रचना निराश होकर वहां से चल दी। फिर वह काम तलाशने उसी चौराहे पर आ गई जहां रोज आकर बैठती थी। वहां सारे मजदूर जमा होते थे और अपनी जरूरत के मुताबिक लोग वहां से उन्हें ले जाते थे, मगर रचना को वहां पहुंचने में देर हो गई थी। सारा चौराहा मजदूरों से तकरीबन खाली हो चुका था। कुछ बचे खुचे मजदूर ही वहां बैठे हुए थे। रचना भी उनके बीच जाकर बैठ गई, मगर काफी देर बैठने के बाद भी उसे काम के लिए कोई नहीं ले गया। थोड़ी देर बाद रचना वहां से उठकर काम की तलाश में काफी देर तक इधर उधर भटकती रही, मगर उसे कहीं काम नहीं मिला। घर में रचना के 2 बच्चों और सास के अलावा कोई नहीं था। समाज की नजरों में रामलाल उसका पति था, मगर उसने एक दूसरी औरत रख ली थी। वह सारी कमाई उसी पर उड़ाता था। उस औरत के बारे में रचना कभी कुछ कहती तो वह उसे मारता पीटता था। शुरू में तो रामलाल रचना को कुछ खर्चा देता था, मगर बाद में उसने वह भी देना बंद कर दिया, इसलिए वह मजदूरी करने लगी। कभी कभी तो रामलाल उसकी मजदूरी भी छीन कर ले जाता था और दारू में उड़ा देता था। रचना ने कुछ पैसे साड़ी के आंचल में छिपा कर रखे थे। उसने सोचा था कि जिस दिन मजदूरी नहीं मिलेगी, उस दिन यह बचा हुआ पैसा काम आएगा, मगर रामलाल ने वे छिपे पैसे भी जबरन छीन लिए थे। जब दोपहर हो गई तो रचना थका हार कर घर लौट आई। डब्बे में एक भी रोटी नहीं बची थी। सब रोटियां सास और उसके दोनों बच्चे खा चुके थे। घर में पकाने के लिए भी कुछ नहीं था। रचना दिन भर शहर के इस छोर से उस छोर तक भूखी ही काम के लिए तड़पती रही। उसे शाम के राशन का इंतजाम जो करना था, मगर शाम तक भी उसे कोई काम नहीं मिला। तब वह एक होटल के पास आकर बैठ गई। यह वही होटल है जहां शहर के रईस लोग आए दिन पार्टियां करते रहते हैं और उन्हें मजदूरों की जरूरत पड़ती रहती है, मगर वहां पर भी उसे बैठे बैठे रात हो गई। क्या कोई ग्राहक नहीं मिला? चलेंगी मेरे साथ? पास खड़े एक आदमी ने रचना से पूछा। उस आदमी की आंखों में वासना झलक रही थी। वह रचना को देह धंधा करने वाली औरत समझ रहा था। रचना बोली,
फोकट में ही ले जाएगा या पैसे भी देगा? हाँ दूंगा। कितने लोगी? उस आदमी ने पूछा। दिन भर काम करती हूँ तो मुझे 50 रुपए मिलते हैं, रचना ने बताया। चल मैं तुझे 50 रुपए ही दूंगा, उसने कहा। तो रचना की इच्छा हुई कि उसके मुंह पर थूक दे, मगर उसे जोरों की भूख लग रही थी। रचना ने सोचा, रामलाल भी तो मेरे जिस्म से खेलकर चला जाता है और फिर मुझे अब मजदूरी भी कौन देगा? क्या सोच रही है? उसे चुप देखकर उस आदमी ने पूछा, लगता है मेरी तरह तू भी बहुत भूखा है, तेरी घरवाली नहीं है क्या? रचना ने पूछा। अभी तो कुंवारा हूँ, वह बोला। तो शादी क्यों नहीं कर लेता है? रचना ने दोबारा पूछा। खुद अपना पेट तो पूरी तरह भर नहीं पाता हूँ, फिर उसे कहाँ से खिलाऊंगा? वह बोला। सही बात है, जो आदमी अपनी घरवाली को खिला नहीं सकता वह मर्द नहीं होता है, कहकर रचना ने पूछा, कहाँ ले जाएगा मुझे? शहर के बाहर एक खंडर है जहाँ अंधेरा रहता है, उसने बताया। ठीक है, मुझे तो पैसों से मतलब है, रचना ने कहा। तो चल मेरे पीछे पीछे, उस आदमी ने कहा और रचना उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह आदमी पीछे मुड़कर देख लेता कि वह औरत आ रही है या नहीं, मगर रचना उसके पीछे पीछे साए की तरह चल रही थी। अभी रचना एक चौराहा पार ही कर रही थी कि सामने से रामलाल आता दिखाई दिया। वह डर के मारे कांप उठी। रामलाल ने पास आकर पूछा, कहाँ जा रही हो? तुम पूछने वाले कौन हो? रचना ने नफरत से कहा। तुम्हारा पति, रामलाल बोला। खुद को पति कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? रचना गुस्से से बोली। जो आदमी अपने बीवी बच्चों और माँ को भूखा प्यासा छोड़कर दूसरी औरत पर कमाई लुटाए, वह किसी का पति कहलाने लायक नहीं होता। रामलाल नीची गर्दन करके चुपचाप किसी मुजरिम की तरह सुनता रहा। मगर तुम जा कहाँ रही हो? रामलाल ने पूछा। कहीं भी जाऊं, वैसे भी तुमने तो मियाँ बीवी का रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन तुम दूसरी औरतों के साथ रहने लगे थे। देखो रचना, तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़कर बात कर रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, चलो घर चलो। रामलाल भड़क उठा। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। देखो, मैं उस आदमी के साथ जा रही हूँ, वह मुझे 50 रुपए दे रहा है, कहकर रचना ने मुड़कर देखा, मगर वह आदमी तो उनका झगड़ा देखकर वहां से भाग चुका था। यह देखकर रचना बोली, आखिर भगा दिया ना उसे? इसका मतलब यह हुआ कि तुम धंधा करने लगी हो। रामलाल गुस्से से बोला। हमें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए यही करना पड़ेगा। तुम तो दूसरी औरत के साथ मस्त रहते हो, मुझे तुम्हारी माँ और दोनों बच्चों को देखना पड़ता है। आज दिन भर काम नहीं मिला, आखिर क्या करती? घर में ना आटा है ना चावल, कहते हुए रचना ने दिन भर की भड़ास निकाल दी। वह आगे बोली, अब कहाँ से उन लोगों के खाने का इंतजाम करूं? रचना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माफी मांगते हुए रामलाल बोला, रहने दो, तुम्हारा क्या भरोसा, यह बात तो तुम कई बार कह चुके हो, फिर भी तुमसे वह औरत नहीं छूटती है। उसके पीछे तुमने मुझे कितना मारा पीटा है। रचना ने कहा। ठीक है, मैं कोई दूसरा ग्राहक ढूंढती हूँ, पेट की आग तो बुझानी ही पड़ेगी ना। नहीं रचना, अब तुम कहीं नहीं जाओगी और ना ही मजदूरी करोगी। रामलाल ने रचना को रोकते हुए कहा, अगर मजदूरी नहीं करूँगी तो मेरा, तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारी माँ का पेट कैसे भरेगा? रचना चिढ़कर बोली, मैं कमा कर खिलाऊंगा सबको। रामलाल बोला, तुम कमा कर खिलाओगे? कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? हाँ रचना, तुम्हें जितना ताना देना हो दे लो, जो कहना है कह लो, मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी?
रामलाल गिड़गिड़ाया। माफ उसे किया जाता है जिसकी आंखों में शर्म हो। मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं कि तुम सही रास्ते पर आ जाओगे? रचना ने सवाल दागा। हाँ, तुम्हें यकीन आएगा भी कैसे? मैंने तुम्हारे साथ काम ही ऐसा किया है, मगर मैं अब पिछली जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ पूरी तरह रहना चाहता हूँ। यकीन ना हो तो मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो। रामलाल बोला। मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं। रचना ने कहा। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। रामलाल ने कहा। सबसे पहले तो उस औरत को छोड़ना होगा, दूसरा दारू पीना भी छोड़ना होगा। रचना बोली। मुझे तुम्हारी ये दोनों शर्तें मंजूर है। रामलाल बोला। तो फिर चलो घर, पहले राशन ले लो, सभी भूखे होंगे। रचना बोली। हाँ रचना, अब तो तुम जो कहोगी वही मैं करूँगा, कहकर रामलाल मुस्कुरा दिया। बदले में रचना भी भूखे पेट मुस्कुरा दी, मगर आज तो उसकी मुस्कान में सुख छिपा था। रामलाल चलते चलते बोला। आज मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ रचना। मैं अपने रास्ते से भटक गया था, तुम मुझे सही रास्ते पर ले आई हो। रामलाल सोच रहा था कि रचना कुछ बोलेगी, पर जवाब देने के बजाय वह मुस्कुरा दी।